हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज ये हमारी क्लास हिंदी की तीसरी है और हमने अब तक हिंदी भाषा का विकास तथा हिंदी भाषा की लिपि, ये दो क्लास हमने कर ली हैं। पिछली क्लास में हमने हिंदी भाषा की लिपि कराई थी और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन कराए थे हिंदी भाषा के। ठीक है, तो आज हम आगे कोई चैप्टर शुरू न करते हुए आज हम जो पिछले चैप्टर है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। कुछ 50 इस सीरीज में 50 से 55 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आप अपने क्वेश्चनों को लगाना और देखना कि आपको कितना मैंने पढ़ाया और कितना उसमें से आया। ठीक है, कितना उसमें से क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, तो आज हम इसे शुरू करते हैं। सीरीज को प्रैक्टिस ओनली सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, इसमें कोई आगे कोई चैप्टर नहीं शुरू होगा, सिर्फ ये प्रैक्टिस है। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं आपका। देखो, मथुरा और वृंदावन में प्रमुख कौन सी भाषा बोली जाती है? तो कौन सी बोली जाती है आपकी? ब्रज भाषा है। ये संस्कृत भाषा बोली नहीं जाती। मारवाड़ी आपकी राजस्थान में बोली जाती है। ठीक है, मराठी आपकी महाराष्ट्र में बोली जाती है, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो एक सेकंड। मराठी आपकी महाराष्ट्र में बोली जाती है, मारवाड़ी आपकी राजस्थान में बोली जाती है। ठीक है, चलो आई बात समझ आते। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला? उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? देखो, उत्तर प्रदेश में आपको पता है ब्रज भाषा बोली जाती है, बिल्कुल बोली जाती है। अवधी भाषा बोली जाती है आपकी, बोली जाती है लखनऊ में। ये आपको ब्रज भाषा पता ही, आपका वृंदावन, मथुरा, अलीगढ़ है, आपका फिरोजाबाद, बुलंदशहर, इन जगहों पे बोली जाती है। ठीक है, और जो आपकी अवधी भाषा है ये आपकी लखनऊ, प्रयागराज, मिर्जापुर इन क्षेत्रों में बोली जाती है। कन्नौज, ये आपको पता है कन्नौज, फरुखाबाद, बरेली इन जगह पे बोली जाती है। पहाड़ी जो है ये हमारी कहाँ पे? उत्तराखंड में बोली जाती है, उत्तराखंड में बोली जाती है। तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर डी। ठीक है, आगे देखते हैं। हैं, अब किस क्षेत्र में की बोली को शासिका कहा जाता है? सॉरी, काशिका। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? तो आंसर इसका क्या होगा बताइए? वाराणसी की। वाराणसी में जो बोली जाती है उसे काशिका बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? काशिका। चलो आगे देखते हैं। क्योंकि इस जगह पे जो बोली जाती है वो आपकी भोजपुरी बोली जाती है। कहाँ पे? वाराणसी क्षेत्र में। तो उसी को क्या बोलते हैं? काशिका। कौन सी बोली बिहारी नहीं है? कौन सी बोली बिहारी नहीं है? अब देखो, मैंने बताया था बिहारी बोली में कौन कौन सी बोली जाती है। 3 बोली जाती है। ठीक है, पहली होती है भोजपुरी, दूसरी होती है मगही और तीसरी होती है मैथिली। ठीक है, तो देखो भोजपुरी आंसर है, बोली जाती है, मगही बोली जाती है और आपकी मैथिली बोली जाती है। तो बोली कौन सी नहीं आती? जयपुरी नहीं बोलती। क्यों? क्योंकि ये कौन सी पश्चिमी भाषा की हिंदी है, सॉरी पश्चिम हिंदी भाषा की बोली है। ठीक है, आगे। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? अब अपना आंसर दे लीजिए, अब फिर मैं बताऊंगा। देखो, कन्नौजी आपको पता ही है कहाँ कहाँ बोली जाती है। कन्नौजी, देखो कन्नौज उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद हुआ, इटावा हुआ, कानपुर हुआ, साझा हुआ और ये आपका कन्नौज हुआ, इन क्षेत्रों में बोली जाती है। खड़ी बोली आपको पता है उत्तर प्रदेश के, जो आपका जो मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर इन क्षेत्रों में बोली जाती है, यहाँ उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। ब्रज भाषा आपको पता ही है, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, फिरोजाबाद, आपको बुलंदशहर इन क्षेत्रों में बोली जाती है, इन जिलों में बोली जाती है। एक जयपुरी है जो कि राजस्थान में बोली। तो आंसर क्या होगा इसका? जयपुरी। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न सॉरी हिंदी भाषा को हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? आंसर बताओ आप। तो हिंदी भाषा को लिखा जाता है देवनागरी लिपि में। ठीक है, कौन सी में? देवनागरी। गुरुमुखी लिपि में आपको तो पता ही है, आपकी पंजाबी भाषा है। बांग्ला लिपि में बांग्ला भाषा। ठीक है, और तमिल लिपि में तमिल तेलुगु जो भाषा है ना, मलयालम, वो लिखी जाती है तमिल लिपि में। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया? आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है, लगाओ आंसर। मैं टाइम दे देता हूँ 2-3 सेकंड का, जिसमें आप अपना आंसर लगा लिया करो। क्योंकि मैं बता देता हूँ ना तो आपको फिर दिक्कत होती है कि भाई तुम बता देते हो, तुम प्रैक्टिस करते हो, हमें भी लगाने दो। इस चक्कर में मैं उतना ही बोलता हूँ
जितनी जरूरत होती है, ठीक है। तो आप पहले अपना आंसर लगा लीजिए करें, मैं 2 सेकंड 3 सेकंड का अपना टाइम ले लिया करूँ, जिससे आपके मन में पढ़ के आंसर दे सको, ठीक है। तो आपने दे लिया होगा आंसर है इसका मथुरा। जो मथुरा जो क्षेत्र मथुरा आगरा अलीगढ़, इसमें कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? ब्रज भाषा। लखनऊ में तो आपको पता है आपकी अवधी भाषा बोली जाती है, अवधी है, अवधी। और आपके इलाहाबाद में भी अवधी बोली जाती है, ठीक है। और आपके जो ये वाराणसी, इसमें आपकी कौन सी भाषा बोली जाती है? ये भोजपुरी। भोजपुरी भाषा कहां पे बोली जाती है? आपके वाराणसी में। तो समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। अब ये बुंदेली का क्षेत्र है, जो बुंदेली भाषा बोली जाती है उसका क्षेत्र है, बताइए। लगा लिया आंसर? तो आपको पता हुआ आंसर कौन सा है? तो मैं बताता हूं। देखो इसका आंसर जो होगा वो आपका झांसी, झांसी, जालौन और दतिया, इन क्षेत्रों में आपकी बुंदेली बोली जाती है, क्योंकि एमपी के पास आते हैं, ठीक है। एमपी एमपी और उत्तर प्रदेश है, कुछ इटावा का क्षेत्र है, झांसी के क्षेत्र, यहाँ बुंदेली भाषा बोली जाती है। अब जो पानीपति, पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, इनमें पता कौन सी भाषा बोली जाती है आपको? हरियाणवी बोली जाती है, हरियाणवी, ठीक है, हरियाणवी है। आगरा, मथुरा और आपको पता है इसमें ब्रजभाषा बोली जाती है। कौन सी? ब्रजभाषा। अजमेर, जयपुर और जोधपुर, इन क्षेत्रों में आपको पता कौन सी भाषा बोली है? मारवाड़ी बोली जाती है, मारवाड़ी। कौन सी? मारवाड़ी भाषा बोली जाती है अजमेर और आपके जयपुर, अजमेर और जोधपुर में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? लगाओ आंसर। हो गया? देखो अवधि बोली आपकी अर्धमागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से। इसमें तीन तीन बोली आती है, कौन सी? एक तो अवधि आती है, एक बघेली आती है और छत्तीसगढ़ी, बघेली और एक वही छत्तीसगढ़ी, ठीक है। ये तीन जो बोली हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? वो आती है आपकी अर्धमागधी, ठीक है, अर्धमागधी। अब आती है मागधी, अब आती है मागधी। मागधी के अंतर्गत कौन सी तीन बोली आती है? एक तो आती है भोजपुरी, भोजपुरी, ठीक है। एक होती है आपकी मगही और एक होती है आपकी मैथिली। ये तीन भाषाएं जो सॉरी बोलियां हैं ये आपकी मगधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं। अब आती है आपकी सैरसोनी अपभ्रंश के। सैरसोनी अपभ्रंश के अंतर्गत आपकी तीन भाषाएं मैंने बताई हैं वैसे तो, एक तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और एक पहाड़ी, तीन बोली जाती हैं। अब पश्चिमी हिंदी में 5 बोली जाती है, कौन कौन सी? लगाओ सब, लगाओ 5 कौन कौन सी है पश्चिमी हिंदी में आपकी? लगाया? तो पहली होती है आपकी खड़ी बोली, दूसरी होती है आपकी ब्रजभाषा, तीसरी होती है आपकी कन्नौजी, चौथी होती है आपकी बुंदेली और एक और होती है पांचवी आपकी हरियाणवी। ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। राजस्थानी के अंतर्गत कौन सी आती है? मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, ये 4 आती हैं आपकी राजस्थान के अंतर्गत। और पहाड़ी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है आपकी? 3 आती हैं, कुल्लुई, गढ़वाली और आपकी एक और आती है, क्या नाम उसका? कुमाऊनी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा? चलो ठीक है। ब्राचर जो बोली जाती है वो किससे बोली जाती है? ब्राचर से, मतलब ब्राचर लिपि से। कौन सी मतलब कौन सी बोली मतलब विकसित हुई है? तो बताओ। ब्राचर से पता चला? चलो ये होती है सिंधी, सिंधी आपकी ब्राचर से बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवधि से संबंधित जिला नहीं है। देखो अवधि से संबंधित जिला नहीं है, मैंने बताया था। देखो पहले सीतापुर में बोली जाती है अवधि, आपके इलाहाबाद प्रयागराज में बोली जाती है अवधि, ठीक है। आपके रायबरेली में भी क्या बोली जाती है? अवधि। और रामपुर में कौन सी बोली जाती है बताओ? रामपुर, आंसर इसका रामपुर होगा। तो रामपुर में कौन सी जाती है बोली जाती है बताओ? पता चला? तो आंसर क्या होगा इसका? रामपुर, ठीक है। तो रामपुर में कौन सी अवधि भाषा नहीं बोली जाती? तो सीतापुर, रायबरेली, इलाहाबाद हुआ आपका, लखनऊ हुआ, और आपका लखनऊ के साथ साथ आपका मिर्जापुर हुआ, सीतापुर हुआ, ठीक है, फैजाबाद हुआ। इन जगह पर कौन सी अवधि भाषा बोली जाती है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश की बोलियों में, उत्तर प्रदेश की बोलियों में किस बोली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है? बताओ। सॉरी, अब अर्धमागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है। अच्छा, क्वेश्चनों में इस चीज को जरूर देख लेना, क्योंकि यही गलती कर देता है स्टूडेंट कि जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हम पूरा क्वेश्चन ना पढ़ के
जैसे मेरे पे गलती हुई है, मैं नहीं पढ़ा, ठीक है। तो लेकिन ये गलती आप मत दोहराना कि पूरा क्वेश्चन शांति से पढ़ो। उससे क्या होता है कि एक तो आपका क्वेश्चन की क्लियरिटी होती है, भाई क्वेश्चन ये पूछ रहा है। दूसरी बात है हम उल्टा सीधा पढ़ देते हैं, जैसे पीछे नहीं आ गया तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो समझिए, उत्तर प्रदेश की बोलियों में किस बोली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? अब देखो, लगाओ आंसर अपना। हो गया? देखो, आपको पता ही है अवधि, अवधि जो है ये आपके अर्धमागधी से हुआ है। बघेली हुई है आपकी, बघेली, बघेली का भी विकास किससे हुआ है? आपकी अर्धमागधी से हुआ है, ठीक है। और आप ये छत्तीसगढ़ी, इसका भी विकास किससे हुआ है? अर्धमागधी से। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर आंसर होगा बुंदेली। क्यों? बुंदेली का विकास किससे हुआ आपका? बताइए। शेर सोनी अपभ्रंश से। कौन से थे? शेर सोनी अपभ्रंश से बुंदेली का। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? बुंदेली। बुंदेली का विकास किससे हुआ है आपका? आपके शेर सोनी अपभ्रंश से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बोलियों में किस बोली का विकास शेर सोनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? शेर सोनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है। तो देखो, आपको पता है हमारे जो शेर सोनी अपभ्रंश से तीन भाषाओं का विकास हुआ है। कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी का, राजस्थानी का और आपका ये पहाड़ी हिंदी का। तो शेर सोनी पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी पांच हमने बोलियां बताई, कौन कौन सी? पहली आपकी खड़ी बोली, दूसरी आपकी ब्रजभाषा, तीसरी आपकी कन्नौजी, चौथी बुंदेली और पांचवी आपकी हरियाणवी। तो आपको पता है हमने ब्रजभाषा भी देख ली, आपको कन्नौजी भी देख ली, बुंदेली भी पढ़ ली, और कौन सी रह गया? ये बघेली। बघेली कौन सी के अंतर्गत आती है? ये आती है अर्धमागधी अपभ्रंश से। कौन सी? अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी आती है? बुंदेली आती है। तो ठीक है, आंसर यहां तक आपको समझ में आया? तो क्या होता है, आप हमेशा जब भी प्रैक्टिस सेट लगाओ तो ऑप्शनों को ना पूरा खोल के देखो कि भाई ऑप्शन इसका आंसर क्या, इसका आंसर क्या। उससे ना आपके 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपके क्या होंगे? क्लियर होंगे। तो यहां तक देखा। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो, क्वेश्चन है बोली व बोली क्षेत्र से संबंधित, बोली व बोली क्षेत्र से संबंधित, यहाँ बोली है, ध्यान रखना, ये आपको वो नहीं हो, ये बोली है। ये आपके बोली, ये आपकी बोली है, ठीक है, बोली है, ठीक है। तो ये बोली है, बोली व बोली क्षेत्र से संबंधित गलत युग्म की पहचान करें, ठीक है। तो पहला है कन्नौजी। आपको पता है कन्नौजी में बोली जाती है, तो आंसर तो ये सही होगा हमारा। बात गलत युग्म मैंने गलत पूछ रहा है, ठीक है। अब आपकी हो गई खड़ी बोली आपकी मेरठ में, ये भी आपका सही है। खड़ी बोली आपकी कहाँ पे? मेरठ में बोली जाती है, ये भी सही हुआ है। आपका जो है अब देखो आपकी भोजपुरी, जो भोजपुरी आपकी, ये आपको पता बलिया में बोली जाती है, ये अवधि है, ये प्रतापगढ़ में नहीं बोली जाती, ठीक है। अवधि बोली आपकी कहाँ कहाँ बोली जाती है? आपकी लखनऊ में, प्रयागराज में, मिर्जापुर में, सीतापुर में, रायबरेली और आपको फैजाबाद, इन जगहों पे कौन सी अवधि भाषा बोलते हैं। ये आंसर आपका सॉरी सही होगा, लेकिन ये वैसे गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? जनपद व बोली से असंबद्ध युग्म की पहचान कीजिए। मैं संबंध नहीं है, असंबंध यानी गलत है, ठीक है। तो भोजपुरी बोली, ठीक है, पहला इसमें क्या है? भोजपुरी और फतेहपुर में, ठीक है, भोजपुरी फतेहपुर में है। दूसरी है खड़ी बोली बागपत में, ये हमारे सही है कि भाई खड़ी बोली आपकी बागपत में बोली जाती है। अवधि आपकी बहराइच में बोली जाती है, सही है, बहराइच में बोली जाती है। ब्रजभाषा आपकी बदायूं में बोली जाती है। असंबंधित युग्म की पहचान करें, ठीक है। ब्रज बोली आपकी बदायूं क्षेत्र में, कुछ क्षेत्रों के देखो, आपको पता है कन्नौजी जो भाषा है, कन्नौजी का विकास किससे हुआ? आपके ब्रज भाषा से हुआ है, इस चीज को ध्यान रखना। तो इस वजह से बदायूं में ना, बदायूं में आपकी क्या, ये आपकी ब्रज भाषा बोली जाती है, ब्रज बोली, ठीक है। तो भोजपुरी फतेहपुर में नहीं बोली जाती, ध्यान रखना। आंसर क्या है? ए, भोजपुरी फतेहपुर में नहीं बोली जाती। और नेक्स्ट देखते हैं, बोली व उपभाषा से असंबंधित युग्म की पहचान कीजिए, ठीक है।
बोली और उपभाषा, देखो ब्रज भाषा आपकी जो ब्रज भाषा बोली है वो पश्चिमी हिंदी से बोली जाती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। बुंदेली आपकी पश्चिमी हिंदी से बोली जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। खड़ी बोली आपकी पूर्वी हिंदी से बोली जाती है, भाई ये बिल्कुल गलत है, खड़ी बोली आपकी पश्चिमी हिंदी से बोली जाती है। आंसर क्या होगा इसका? सी। और बघेली तो आपको पता है पूर्वी हिंदी से बोली जाती है, ठीक है, तो ये भी आपका सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बोली, उपभाषा व अपभ्रंश से असंबद्ध युग्म की पहचान करें, ठीक है, असंबद्ध यानी कि गलत युग्म की पहचान करें, ठीक है। कन्नौजी भाषा, पश्चिमी उपभाषा, सैसोनी अपभ्रंश, बिल्कुल सही बात है भाई, पश्चिमी उपभाषा, सॉरी पश्चिमी उपभाषा के अंतर्गत आता है कन्नौजी भाषा, लेकिन ये किसके अंतर्गत आती है? सैसोनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, ठीक है। ब्रज भाषा पश्चिमी उपभाषा के अंतर्गत है, अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत नहीं आती, ये आती है आपके किसके? आपके सैसोनी अपभ्रंश की। तो आंसर क्या होगा इसका? बी। आंसर क्या होगा इसका? बी। बघेली पूर्वी भाषा के, अर्धमागधी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसमें 3 आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी उपभाषा के हैं। और भोजपुरी आपके बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, बिहारी के, और ये मागधी अपभ्रंश है, बिल्कुल, तो ये भी आपके सही है। ये 3 आपके सही है और बी आपका गलत है, यानी आंसर क्वेश्चन के हिसाब से आंसर सही है। गोरखपुर में किस बोली का प्रभुत्व, ठीक है, गोरखपुर में किस बोली का प्रभुत्व है? तो कौन सी है? आपका आंसर देखो, गोरखपुर में देखो ब्रज भाषा का आपका कहाँ पे? अपने ब्रज क्षेत्र, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, फिरोजाबाद आपका हुआ, बुलंदशहर हुआ, इन क्षेत्रों में क्या है? ब्रज भाषा बोली जाती है। अवधि आपको पता है कहाँ बोली? लखनऊ, प्रयागराज, मिर्जापुर क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। और कन्नौज आपकी कहाँ बोली जाती है? आपकी कन्नौज हुआ आपका, ठीक है। कन्नौज के साथ साथ आपका फरुखाबाद हुआ, इटावा, कानपुर, शाहजहांपुर, हरदोई, इन क्षेत्रों में आपकी कन्नौज बोली। तो आंसर क्या होगा इसका? भोजपुरी। भोजपुरी आपके गोरखपुर में बोली जाती है, उसके साथ साथ कहाँ बोली जाती है आपको पता है भोजपुरी? देखो मैं बता दूं, पहला बनारस में बोली जाती है, जो वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, इन क्षेत्रों में कौन सी जो आपकी बोली जाती है? वो भोजपुरी बोली जाती है। नेक्स्ट है आजमगढ़। आजमगढ़ किस बोली क्षेत्र से स्थित है, मतलब किस बोली क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, आजमगढ़। तो आजमगढ़ आपके किस में? ये आपके देखो ब्रज भाषा आपको पता ही, मैंने 2 बार बता दी, अवधि का भी पता है क्षेत्र, लेकिन जो ये भोजपुरी है, भोजपुरी बोली जाती है आजमगढ़ में, ध्यान रखना, भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? आजमगढ़ में। आजमगढ़ के साथ साथ बनारस में, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर और बलिया, गोरखपुर क्षेत्रों में, और ये आपके आजमगढ़, इन क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है? आप बोली वो बोली जाती है आपकी भोजपुरी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है? कौन सी उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है, बताओ। देखो आपको पता है, कि कन्नौजी आपको पता ही है कहाँ बोली जाती है, मैंने बता दिया था आपका, कन्नौज हुआ, फिर आपका फरुखाबाद हुआ, बलिया हुआ आपका, ठीक है। बलिया के साथ साथ आपका इटावा हुआ, कानपुर हुआ, शाहजहांपुर हुआ, हरदोई हुआ, इन क्षेत्रों में आपकी कन्नौजी बोली जाती है। बुंदेली आपको पता ही है, बुंदेली आपके झांसी, ग्वालियर, जालौन, हमीरपुर, छतरपुर, इन क्षेत्रों में आपकी बुंदेली बोली जाती है, ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा। आज भोजपुरी का आपको पता ही है, वाराणसी हुआ आपका, ठीक है, वाराणसी के साथ साथ आपका जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, ठीक है, इधर आपका बलिया, गोरखपुर, इन क्षेत्रों में भोजपुरी बोली जाती है। मालवी बोली जाती है, ये पश्चिमी, सॉरी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, सॉरी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, और बिहारी हिंदी के अंतर्गत ये बिहार में बोली जाती है, ना कि हमारे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो आगे देखते हैं, बोली से संबंधित सही वाक्य की पहचान करें। बोली से संबंधित सही वाक्य की पहचान करें, करो आप। हो गया? कर लीजिए, चलो अब आगे देखते हैं। क्या इसका पहला है? क्या देखो, भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है, भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। चलो दूसरा है आपका उपभाषा का विकसित रूप बोली कहलाता है। तीसरा है आपका बोली का विकास, सॉरी बोली का विकसित रूप बोली का कहलाता है। बोली रूप, सॉरी दोबारा पढ़ते हैं, बोली का विकसित रूप बोली का कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, भाषा का पूर्ण विकसित रूप बोली कहलाता है। देखो सबसे बड़ी बात, मैं तुम्हें बोली और भाषा में अंतर बता दूं। पहले देखो बोली क्या होती है, बोली एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, भाषा एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। भाषा से हमेशा बोली का विकास होता है, ठीक है, मतलब भाषा के बड़े क्षेत्र में से छोटी छोटी बोलियों से मिलकर क्या होती है? भाषा बनती है, ठीक है। जैसे पश्चिमी भाषा, हमारे पश्चिमी भाषा में कितनी बोली आती है? 5 आती है। तो समझ में आया, यानी कि जो भाषा होती है बड़े क्षेत्र में होती है, और जो बोली होती है छोटे क्षेत्र में होती है, ठीक है। तो पहला आंसर क्या है इसका? आंसर इसका पहला हुआ, भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली जाता है, मतलब भाषा जो जिस क्षेत्र में होती है बोली जाती है, उसके एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। तो आंसर इसका क्या होगा आपका? ए आंसर होगा, कौन सा? ए, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
किसी भाषा का जन्म सबसे पहले किस रूप में मिलता है? किसी भाषा का जन्म सबसे पहले किस रूप में मिलता है? लगाओ आंसर। ऑप्शन इसके बोली, उपभाषा, भाषा और सभी गलत। तो आप इसमें से एक आंसर अपना चूज कीजिए। हो गया? देखो इसका आंसर होगा बोली, आंसर होगा इसका ए। कैसे होगा देखो मैं बताऊं तुम्हें। देखो मैंने अभी बताया कि भाषा छोटी छोटी मतलब क्षेत्रीय बोलियों से मिलके बनती है, ठीक है। तो भाषा का जन्म किससे होगा? बोली से होगा कि नहीं होगा? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी हिंदी उपभाषा से संबंधित बोली है। पूर्वी हिंदी उपभाषा से संबंधित बोली है, ठीक है। तो देखो देखो पहली बात, कन्नौज आपकी पश्चिमी हिंदी से, पश्चिमी से, ठीक है। बुंदेली आपकी पश्चिमी से, ठीक है। और भोजपुरी आपकी बिहारी से होगी। कौन सी? बिहारी से। अब आती है अवधि। अवधि में तीन मतलब पूर्वी जो हिंदी होती है उसमें तीन भाषा होती है। कौन कौन सी सॉरी बोली होती है? कौन कौन सी अवधि होती है? बघेली होती है और छत्तीसगढ़ी होती है, ठीक है। अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो क्या होगा आंसर इसका? ए। आंसर क्या होगा? ए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन अवधि बोली क्षेत्र से संबंधित कवि नहीं है? अवधि बोली क्षेत्र से संबंधित कवि नहीं, यानी कि जिस कवि ने राम से संबंधित, ठीक है, राम से संबंधित अपना काव्य नहीं लिखा होगा वही क्या है? अवधि बोली संबंधित नहीं है। जिसने राम से संबंधित काव्य लिखे वो हमेशा अवधि भाषा में लिखे। राम से संबंधित जितने भी काव्य लिखे गए वो सब अवधि भाषा में आपके लिखे गए, ठीक है। तो अब देखो कौन सा आंसर है इसका। देखो देखो राम, देखो तुलसीदास ने राम पे लिखे, महाराज रघुराज ने भी राम पे एक दो लिखे हैं, बाबा राम चरण दास ने भी लिखे। कबीरदास की जो बोली थी वो कौन सी थी? घुमक्कड़ी थी। कबीरदास की कौन सी बोली थी? ये आपकी घुमक्कड़ी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? तो इसका हो जाएगा कबीरदास, यानी आंसर हो जाएगा डी। अब देखो बांदा और महोबा में बोली जाने वाली बोली क्रमशः कौन कौन सी है? बांदा और महोबा में, तो बांदा आपकी बोली जाती है आपकी कौन से में? मतलब बाना बोली आपकी बघेली बोली जाती है और बुंदेली बोली जाती है। महुआ में सॉरी आपकी बुंदेली बोली जाती है। आंसर क्या होगा इसका? ए। आंसर क्या होगा इसका? ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। चलो नेक्स्ट क्या है? उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, महोबा, झांसी व ललितपुर में कौन सी बोली का प्रयोग है? मतलब जो आपके उत्तर प्रदेश का हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर में कौन सी बोली का क्या है? प्रभाव है। तो देखो पहली आपके भोजपुरी का आपके कहाँ होगा बताओ। देखो आपको पता ही है, मैं आपको बता दूं कि आपको झांसी, ललितपुर, महोबा आ गया, यानी कि आपको पता ही एमपी के से रिलेटेड, एमपी के पास का क्षेत्र आ गया। अब अगर एमपी के पास का क्षेत्र आ गया तो वहां कौन सी भाषा बोली जाती है? बुंदेली बोली जाती है। झांसी बुंदेली बोली जाती है, आपने सुना ही होगा, ठीक है। झांसी की रानी, ठीक है, तो वही बुंदेली। तो आंसर इसका बुंदेली होगा, ज्यादा मैं घुमाऊंगा नहीं, ठीक है। अवधि आपको मैं 4 बार पढ़ा चुका हूँ इस चीज को। अवधि में कौन कौन सी बात है जो आपकी अवधि कौन सी कहाँ बोली जाती है आपकी? भोजपुरी कहाँ। मैं इस वजह से बार बार बोलता हूँ जिससे कि आपका रिवीजन बार बार हो, जिससे आप भूले नहीं। और मैं तो ये बोलूंगा इस क्लास को आप जितनी बार देखेंगे ना उतनी बार आपका ही फायदा है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि इसमें से ऐसा कोई एग्जाम नहीं है भाषा बोली से 2-3 क्वेश्चन मिनिमम पूछता ही है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। ऐसा नहीं, अगर उसमें से अगर 20 क्वेश्चन होंगे ना या 15 क्वेश्चन की भी हिंदी आएगी ना तो उसमें से 2 क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन तो इसका भाषा या बोली का कंफर्म होता है। तो मैं इस चीज को फिर बोलूंगा, आप पुलिस के स्टूडेंट हो, ठीक है, पुलिस के स्टूडेंट हो, तो इस पर जरूर विशेष ध्यान दें भाषा बोली पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ब्रज बोली से संबंधित प्रमुख कवि व रचना नहीं है। चलो ये आपका साहित्य में आएगा, क्वेश्चन को छोड़ो क्योंकि अभी साहित्य मैंने पढ़ा नहीं है और ना हमें इसमें आपको, क्योंकि क्वेश्चन है नहीं, पर इसका मैं आपको आंसर जरूर बता दूंगा जो इसका आंसर है, ठीक। इसका आंसर है, मतलब नहीं है आपके यही है केशवदास, ठीक है। सूरदास ने आपको पता ही, सूरसारा वाली आपकी साहित्य ले रही, ये आपको पता ही है। आपने सूरदास ने, तुलसीदास ने राम लला नैचू आपके रामचरितमानस ये लिखी है, चिंतामणि ने ये आपके संबंधित है किससे? ब्रजबोली से। तो ठीक है, केशवदास ये आपके संबंध नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा इग्नोर करना क्योंकि साहित्य क्वेश्चन आ जाते हैं, अभी साहित्य आपने पढ़ा नहीं है तो इसको इग्नोर ही करना, पर मैं आपको आंसर बता दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या भोजपुरी से संबंधित रचनाकार नहीं है? चलो इसको भी छोड़ो, ठीक है, क्योंकि ये साहित्य के जितने क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि अभी आपने कोई साहित्य पढ़ा नहीं है। तो साहित्य पढ़ेंगे और जब बोलियों का उनमें संबंध
पता चलेगा ना कौन कौन से साहित्य में, मतलब कौन कौन से कवि कौन कौन सी बोली का यूज करते हैं, मैं इसको करा दूंगा। ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कौन सा कवि कौन सी बोली संबंधित है, ठीक है। अब अभी अभी रिसेंटली आपको पता ही है, मैंने अभी क्वेश्चन कराया था जो कवि की जो बोली थी कौन सी थी, घुमक्कड़ी थी। ये आपका अभी नेक्स्ट अभी रिसेंटली वीडियो के एग्जाम के यानी कि 26 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये आपके सारे जितने भी क्वेश्चन है आई वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट नेक्स्ट, राम इलाहाबाद से बलिया अपने घर जाता है, यह वर्तमान में किस बोली क्षेत्र में है। राम इलाहाबाद से बलिया अपने घर जाता है, वर्तमान में किस बोली क्षेत्र से संबंधित है, बोली क्षेत्र में है, ठीक है। आंसर बताओ इसका, इसका आंसर होगा आपका भोजपुरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कौन सी, इना है ध्यान रखना, इना है, ठीक है। कौन सी बोली जो विदेशों में भी बोली जाती है, कौन सी बोली जो विदेशों में भी बोली जाती है, वो कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की, बताओ। ये आपकी भोजपुरी, भोजपुरी बोली विदेश में भी बोली जाती है, भारत उत्तर प्रदेश के साथ साथ भी विदेशों में, ठीक है, ठीक है। पूर्वांचल की मुख्य बोली है, पूर्वांचल पूर्व की बोली यानी पूर्वी बोली, पूर्वी भाषा में कौन कौन सी बोली आती है आपको बताइए, बताइए। अवधि आती है, बघेली आती है, छत्तीसगढ़ी आती है, तो आंसर क्या होगा इसका, अवधि। आंसर क्या होगा इसका, अवधि। भोजपुरी आपकी कौन सी में आएगी, बिहारी में, ठीक है। और आपकी कन्नौजी ब्रज में, सॉरी आपकी पश्चिमी में, पश्चिमी में, पश्चिमी में, ब्रज भी आपकी पश्चिमी में, पश्चिमी में, ठीक है। तो यहां से समझ आया। और नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक फिल्में बनने वाली बोली, सर्वाधिक फिल्म जिस बोली में बनती है वो कौन सी बोली है बताओ। आपको पता है भोजपुरी में, आप बहुत देखते हैं भोजपुरी चैनल है, पिक्चर ही पिक्चर हो गया आपने देखा हो, तो भोजपुरी, ठीक है। लखनऊ किस बोली क्षेत्र के अंतर्गत आता है, आपको मैं 10 बार बता दिया, अवधि के अंतर्गत आता है, किसके, अवधि के अंतर्गत आपका जो है लखनऊ आता है। बुंदेली आपको झांसी ललितपुर, ये मैंने क्षेत्र बता दिया। ब्रजभाषा आपका आगरा अलीगढ़, ठीक है, ये क्षेत्र बता दिए थे। आपका जो है ये बघेली, ठीक है, बघेली आपकी जो इसका रीवा फतेहपुर हमीरपुर है सोनभद्र, इन क्षेत्रों में बघेली बोली जाती है। आई बात समझ। तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित विकल्पों में बोली व बोली क्षेत्र से संबंधित असंगत युग्म की पहचान करें। बोली व बोली क्षेत्र से संबंधित असंगत, संगत नहीं है यानी कि आपकी असंगत है, ठीक है। तो अपना आंसर लगाओ, हो गया। देखो खड़ी बोली रामपुर यानी सही है, खड़ी बोली रामपुर आपके बोली जाती है, मेरठ में, बिजनौर में, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर में, रामपुर में, यहाँ पे कौन सी बोली बोली जाती है आपकी खड़ी बोली, तो ये तो सही है आपका। फिर ब्रज ब्रज भाषा आपको मथुरा में बोली जाती है, बिल्कुल सही है। कन्नौजी आपकी इलाहाबाद बोली जाती है, ये भाई गलत है, यानी आंसर इसका ही होगा सी, पर ये गलत है, ठीक है। भोजपुरी कुशीनगर में बोली जाती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। रामपुर ये कन्नौजी आपकी इलाहाबाद में नहीं बोली है, इलाहाबाद आपकी अवधि बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट करो, उत्तर प्रदेश में सबसे कम व सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली की क्रम से पहचान करें। उत्तर प्रदेश में सबसे कम व सबसे ज्यादा, सबसे कम व सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली की क्रम से पहचान कीजिए। देखो मैं सबसे पहले बताया था आपको कि सबसे कम कौन सी बोली जाती है आपकी, कौन सी बोली जाती है बताइए। सबसे कम मैंने बताया था बघेली बोली जाती है, और यहाँ पे बघेली आंसर नहीं है, तो आपका आंसर कौन सा हो गया, आंसर हो गया ए, मतलब सबसे कम बघेली और सबसे अधिक अवधि, सबसे अधिक अवधि। यानी कि एक चीज तुमने देखा कि हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो उससे हमारे मल्टीपल क्वेश्चन सही होते हैं। जैसे हमें ये तो पता था कि सबसे कम कौन सी बोली जाती है, हमने कराया था सबसे कम बोली जाती है आपकी कौन सी, बघेली, लेकिन ये नहीं पता सबसे अधिक कौन सी बोली जाती है। और हमें पता चलेगा कौन सी बोली जाती है, अवधि, अवधि अब सबसे अधिक बोली जाती है। जब ज्यादा हम क्वेश्चन करते हैं ना, ज्यादा क्वेश्चनों में क्या होता है, आपको ज्यादा अच्छी नॉलेज बढ़ती आती है, धीरे 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 कोई क्वेश्चन हमने नहीं किया वही क्वेश्चन आ जाते हैं प्रैक्टिस में, ठीक है। तो हम प्रैक्टिस जरूर करेंगे, ये हमारा फंडा रहेगा पुलिस के लिए प्रॉपर, कि हम जितना भी चैप्टर करेंगे, जितने भी चैप्टर करेंगे, जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा हम उसकी 50 100 200 जितने भी हम क्वेश्चन लगे जाएंगे, हम क्वेश्चन साथ ही लाएंगे, जिससे क्या होगा आपको प्रैक्टिस साथ ही साथ मिलती रहेगी ना, उससे आपके इतने फायदे हैं कि आपको प्रैक्टिस लगाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो आप कंटिन्यू रहना, मैं बता रहा हूं आपका जो
पुलिस का है ना भाई, मैं बता रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन आपको करने दूंगा, एक दो, ठीक है। मैं भाई कोई बड़ा टीचर तो हूं नहीं, कोई या कोई बड़े प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहा हूँ जिससे कि मैं आपको मैं वो ज्ञान दे सकूँ भाई, मैं नहीं दूंगा। मैं जो पढ़ाऊंगा वो आपको जेन्युइन पढ़ाऊंगा और उतना ही पढ़ाऊंगा जितनी जरूरत है भाई, मेरे को पैसा नहीं कमाना, ठीक है, मेरे को पैसा नहीं कमाना, ना इसमें कोई पैसे वाला हो रहा, बस ये कि मेरी तरफ से क्या होगा, किसी का कुछ भला हो जाए, वो मैं सही मानता हूँ भाई, कुछ हो जाए किसी का बेचारा, कोई नौकरी लग जाएगा, कुछ नहीं है भाई, हमारा तो क्या है, हम भी तो पढ़ा ही रहे ना। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने को प्रस्तावित किया गया है? कौन सी बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव शामिल करने को प्रस्तावित किया गया है? तो क्वेश्चन है इसके, आपको बताऊं, देखो इसके ऑप्शन है आपको, पहला अवधि, दूसरी ब्रज, तीसरी है बुंदेली और चौथी आपकी पहली आपकी अवधि, दूसरी ब्रज और तीसरी जो ऑप्शन है वो है आपका भोजपुरी का और चौथा है आपका बुंदेली का। तो आंसर आएगी पहले जवाब। हो गया, देखो इसका आंसर होगा आपका भोजपुरी। कैसे? देखो पहले तो ये बोली जो है हमारे यूपी के साथ साथ विदेशों में बोली जाती है, पहली बात। दूसरी, इसमें सर्वाधिक जो मूवीज बनती हैं वो किसमें बनती है? आपकी भोजपुरी में। तो आई समझ में, इस वजह से इस जो बोली है इसको संविधान की 8वीं सूची में रखा गया है। अच्छा, जो अपनी अपनी हिंदी है, क्वेश्चन बता दो, अपनी जो हिंदी है संविधान में कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? बताओ। नहीं पता? 343, ठीक है। कौन सा आपका भाग है? 17A, 17A में, ठीक है। 17A में आपकी जो जो हिंदी है उसका प्रावधान है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधि बोली क्षेत्र के पूर्व कौन सी बोली क्षेत्र स्थित है? अवधि बोली क्षेत्र के पूर्व कौन सी बोली क्षेत्र स्थित है? पूर्व मतलब अवधि क्षेत्र के पूर्व में कौन सी बोली क्षेत्र स्थित है? बताओ। अवधि किसकी? आपकी पूर्वी क्षेत्र की। उसके ही पूर्व में कौन सी बोली क्षेत्र है? बताओ। वो आपकी भोजपुरी, भोजपुरी, ठीक है। कौन सी? भोजपुरी। क्योंकि आपने देखा होगा कि लखनऊ के आसपास का क्षेत्र और उससे पूर्व देखेंगे तो वही क्षेत्र आ जाता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अवधि बोली क्षेत्र के चारों दिशाओं में स्थित बोली नहीं है। अवधि क्षेत्र के चारों दिशाओं में स्थित बोली नहीं है। अवधि क्षेत्र के चारों दिशाओं में स्थित बोली नहीं है। कौन सी बोली नहीं है? ठीक है, यानी गलत कौन सा है इसमें से? पूरब में भोजपुरी, अभी ऊपर देखा था तो ये तो सही आ गया आपका, ठीक है। पूरब में आपका भोजपुरी, ये सही है, ठीक है। आपके पश्चिम में कन्नौजी, देखो पश्चिम में आपका कौन सा क्षेत्र आ जाता है? फरक्काबाद क्षेत्र आ जाता है। फरक्काबाद हुआ आपका, है कानपुर हुआ, ये क्षेत्र आ जाता है। तो ये इसमें कौन सी बोली जाती है? कन्नौज है आपका, कन्नौज क्षेत्र आया। देखो मैप में देखा करो हमेशा, ठीक है, मैप में है। आपके दक्षिण में आपकी बुंदेली आ जाती है, बिल्कुल सही बात है भाई। जब उत्तर प्रदेश के सॉरी लखनऊ के सॉरी हाँ लखनऊ के इधर नीचे देखेंगे तो वही एमपी और उसका क्षेत्र आ जाता है। एमपी का हुआ आपका, साथ ही आपका झांसी वगैरह ये क्षेत्र आ जाते हैं। तो इसमें कौन सी बोली जाती है? आपकी भोजपुरी, सॉरी बुंदेली। तो ये भी सही है। आंसर कौन सा होगा उत्तर में? मगई। तो ये आंसर आपका मतलब सही होगा, लेकिन वैसे गलत होगा, ठीक है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत में किस बोली क्षेत्र में आता है? कौन किस बोली क्षेत्र में आती है? ठीक है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर व बागपत किस बोली क्षेत्र में आता है? तो कौन सी में आता है? आपको बताइए। आपकी खड़ी बोली में, ठीक है, खड़ी बोली में आता है। नेक्स्ट देखते हैं, मथुरा व आगरा किस बोली क्षेत्र में आता है? मथुरा व आगरा आपको पता है ब्रजभाषा में आता है, इसमें तो कोई दुराई है ही नहीं, ठीक है भाई। मैं जल्दी बोल देता हूँ, थोड़ा सा आप ऐसा किया करो कि आप थोड़ा जल्दी किया करो यार। मैं इसको थोड़ा सा सुधारूंगा, मैं आंसर कराता हूँ लेकिन मैं जल्दी करा देता हूँ, उसमें थोड़ा सुधारूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये हो गया, 2-4 क्वेश्चन रहेगा इसमें। अब इटावा व औरैया किस बोली क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इटावा व औरैया, अब बताइए। इटावा औरैया, ये आपके कन्नौज में, कन्नौज में बताया। इटावा औरैया किसमें आते हैं? इनमें कन्नौज हुआ, फरक्काबाद हुआ, ये क्षेत्र किसमें आते हैं? तुम्हारा कानपुर हुआ, ये सब कन्नौजी बात में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, जालौन, हमीरपुर व झांसी में की बोली कौन बोली है? झांसी, हमीरपुर, जालौन, यानी झांसी आई तो आपको पता है बुंदेली। आंसर आपका, मैं देखते ही आंसर लगाओ, देखते ही आंसर लगाओ। तो आंसर क्या होगा इसका? ए बुंदेली, ठीक है। बांदा व चित्रकूट की बोली है, बांदा व चित्रकूट की, अब बताओ इसमें। बांदा व चित्रकूट की मैंने बताया, आप बार बार देख रहे हो कहाँ पे बोली जाती है?
आपका आंसर होगा बघेली। बघेली, बांदा, चित्रकूट, इन क्षेत्रों में, और इसके साथ साथ आपके बांदा चित्रकूट के साथ साथ आपके कौन कौन से हैं बताओ? आपके देखो इसके साथ साथ आपके रीवा हुआ, ठीक है, आपका फतेहपुर हुआ, हमीरपुर हुआ, सोनभद्र हुआ, इन क्षेत्रों में क्या होता है आपका बघेली भाषा बोली जाती है। अब पीलीभीत और बरेली में बोली जाती है, आपको कौन सी बोली जाती है? पीलीभीत व बरेली में बोली जाती है। आंसर बताइए कौन सा, कौन कौन सी बात है बरेली में, आप बताइए। किया बरेली में मैंने बताया था ना कौन सी बोली जाती है आपकी, ब्रज बोली जाती है। मैंने पीछे क्वेश्चन कराया था, बरेली में ब्रज बोली जाती है। पीलीभीत में आपकी कन्नौजी बोली जाती है। तो आंसर क्या होगा इसका? ये होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अवधि काव्य भाषा के कितने रूप मिलते हैं? अवधि तो काव्य भाषा, उसके कितने रूप मिलते हैं बताइए? इसके 2 रूप मिलते हैं, ठीक है, कितने? 2। नेक्स्ट करते हैं। अवधि बोली के कितने स्थानीय वेद हैं? अवधि बोली के कितने स्थानीय वेद हैं बताओ? तो इसके 3 स्थानीय वेद हैं। कितने? 3। नेक्स्ट देखते हैं। रामचरितमानस की रचना किस बोली में पाई गई है? मैंने बताया रामचरितमानस यानी अवध, अवध बोलते हैं। अवध में जन्म हुआ, कहाँ पे? आपके अयोध्या में, तो उसे अवध बोलते हैं। तो अवध में तो अवधि बोलिए, तो आंसर क्या होगा इसका आपका? अवधि। तो दोस्तों आज अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। और भाई अगर कोई इसमें प्रैक्टिस में अगर कोई कमी हो तो प्लीज यार कमेंट कर दिया करो कि भाई ये सर ये कमी है, या इस चीज को आप ऐसे पढ़ाइए, हमारे ये चीज समझ में नहीं है। तो उससे क्या होता है, मैं आगे की वीडियो में उस चीज को मैं इंप्रूव करूंगा, ठीक है। जैसे बहुत से आपके डाउट्स आ जाते हैं कि सर हमें ये नहीं, तो मैं उसकी एक अलग वीडियो बना के डाल दिया करूंगा, ठीक है, जैसे आपको भी समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आज हम अपने प्रैक्टिस सेट को यहीं पे खत्म करते हैं। आपको आपकी पहला तो आपकी हिंदी भाषा का विकास हो गया, दूसरा आपका हमने आपकी बोली करा दी, सॉरी भाषा हो गई, बोली हो गई, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में कहाँ बोली जाती है ये भी हो गया, साथ ही इसके साथ लिपि हो गई, लिपि के साथ साथ आपकी इसकी प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है। तो भाई दोस्तों इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। और भाई मैं ये बोलूंगा कि भाई इस जो हमारे चैनल है भाई आपका सपोर्ट चाहिए इसके लिए। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप इसमें सपोर्ट करें, जिससे कि हम और अच्छी वीडियो बनाएं और हम अच्छे और टीचर लेके आए आपके साथ साथ पुलिस के, ठीक है। क्योंकि भाई कोई टीचर आएगा फ्री में तो आएगा नहीं, पैसे लेता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि भाई आप थोड़ा सपोर्ट करें, अपने दोस्तों हैं आपके सहपाठी, उनको चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं। तो मैं इसी वाणी के साथ इस क्लास में समाप्त करता हूं। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी वो हिंदी वर्णमाला से संबंधित होगी। मैं धीरे धीरे मैं बोल रहा हूँ आपको सारा कुछ करा दूंगा धीरे धीरे, अभी कोई फॉर्म नहीं आए कुछ नहीं, मैं ये बता रहा हूँ जब आप एग्जाम देने जाओगे ना मैं आपको 3 बार कोर्स को करवा दूंगा, रिविजन अच्छे से, प्रैक्टिस अच्छे से, प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आप बस आप ये कंटिन्यू जुड़े रहिए, ठीक है। तो ओके भाई, धन्यवाद, थैंक यू। क्लास को समाप्त करते हैं।